पश्चिम बंगाल में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मेदिनीपुर जाएंगे अमित शाह। शाह का बंगाल दौरा काफी अहम बताया जा रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि पूजा अर्चना भी वो करेंगे। मंदिर में सिद्धेश्वरी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे और आदिवासी संघ भोजन भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आपको बता दें कि अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि आज टीएमसी के कई बागी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज मेरे लिए सौभाग्य और आनंद दोनों का विषय है कि मैं उस जगह पे आया हूं जो न केवल भारत, पूरी दुनिया भर के लिए चेतना जागरूक करने की जगह है। यही वो स्थान है जहां भारत की आकाश गंगा के सबसे तेजस्वी तारले स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। स्वामी जी ने अपनी अल्पायु के अंदर ही भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया था। जब अमेरिका के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, उस वक्त स्वामी जी ने अपने एक ही वाक्य से सनातन धर्म का विश्व बंधुत्व की व्याख्या को पूरी दुनिया को परिचित कराया था। स्वामी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिकता और आध्यात्म को जोड़ने का काम किया और पूरे देश का आह्वान किया था कि 50 साल तक सब लोग अन्य देवी देवताओं को भूलकर भारत माता का आराधन करें तो ये देश जागरूक हो जाएगा। और उसके ठीक 50 साल बाद भारत की आजादी मिली थी। और मैं आज यहाँ आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर कर मैं जा रहा हूँ। और मैं आज भी मानता हूँ कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत राय इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जिस तरीके से बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है कि जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला है उसे ध्वस्त करना है, ऐसे में आज क्या लगता है कि जो टीएमसी के तमाम बागी नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्या बीजेपी इसमें एक कदम और आगे बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल टीएमसी के नेता खासकर शिवेंदु अधिकारी और उनके जो साथी हैं वो सभी बीजेपी का आज दामन थाम सकते हैं। और अमित शाह का दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है कि अमित शाह मदनापुर जाएंगे, जो एक तरीके से टीएमसी का गढ़ रहा था, लेकिन अब वहां से अधिकतर नेता जो हैं वो बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, एक तरफ बीजेपी मजबूत होती चली जा रही है, दूसरी तरफ टीएमसी कमजोर होती चली जा रही है। दरअसल टीएमसी के इन चुनावों के पूरी तरीके से अगर किसी रणनीतिकार की बात की जाए तो वो केवल प्रशांत किशोर हैं। और प्रशांत किशोर जैसा कह रहे हैं वैसा ममता बनर्जी कर रही हैं, जिसके चलते जो टीएमसी के बाकी नेता हैं उनमें काफ़ी नाराजगी भर चुकी है पार्टी को लेकर। और ये टीएमसी में जो लड़ाई है वो नए बनाम पुरानों की हो गई है। खासकर ममता बनर्जी के अगर भतीजे की बात की जाए और प्रशांत किशोर की बात की जाए, इनसे टीएमसी के अधिकतर नेता सीधे तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके चलते या तो पार्टी छोड़ रहे हैं या पूरी तरीके से वो साइलेंट मोड पर चले जा रहे हैं। और इसका नुकसान अभी नहीं 2021 में हो सकता है टीएमसी को हो। और जैसा कि शिवेंदु अधिकारी की बात की जाए तो एक तरीके से वो ममता बनर्जी के नाक आंख कान सभी थे और जरूरत पड़ने पर संगठन में क्या भूमिका
मिले या क्या भूमिका वो अन्य को दे, सारी चीजें संगठन की वो डिसाइड करते थे। ममता बनर्जी सरकार चलाती थी और जाहिर सी बात है जब संगठन का इतना बड़ा नेता चुनाव के समय अगर संगठन छोड़ के दूसरे संगठन में जाता है तो उसके पास एक अपनी बड़ी टीम खुद के पास होती है और वो पूरी टीम कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ जा सकती है। अगर वो टीम बीजेपी के साथ जाती है तो बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक जितने नेता हैं वो एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं और इस बात को बीजेपी भी समझ रही है। दरअसल बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में अभी तक कोई मजबूत संगठन नहीं था, लेकिन पिछले 2 सालों में एक तो बीजेपी तैयारियां चल रही हैं उससे तो यही लगता है कि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है कि आखिर किस तरीके से ममता के किले को भेदना है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद निशांत तमाम जानकारी के लिए।